Good morning, student. Today we will discuss periodic function, the next part of periodic function. बेटा पिछली क्लास में मैंने पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है इसको डिफाइन किया था. अब मैं पीरियोडिक फंक्शंस के क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज किस तरह से पीरियोडिक फंक्शन को अपन क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो मैं प्रॉपर्टीज बताते हुए आपको आगे तक लेके जाता हूं. तो पहली पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी नंबर 1 या नोट में पहले नोट 1 कह दूं. नोट 1 बेटा ये क्या कहता है, पहली बात वो कहता है कि इफ fx is periodic with period t, then period of fx root fx, if period of fx is t, then period of root fx 1 upon fx is also t. तुमने कहा अच्छा ये भी पीरियड टी होगा. मैंने कहा बिल्कुल बेटा. ओके, जैसे मैंने कहा बेटा मुझको फंक्शन पीरियड फाइंड करना है. फाइंड द पीरियड ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स. ओके, वी वांट टू फाइंड द पीरियड ऑफ रूट साइन एक्स. मैंने कहा यस. अब बेटा साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? तुमने कहा साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है. दैट मीन्स पीरियड ऑफ दिस इज आल्सो 2 पाई. बेटा अगर ऐसा होता है एफ एक्स इक्वल साइन एक्स पावर 1/3, तुम कहते इसका पीरियड, तुमने कहा बेटा इसका पीरियड भी बेटा कितना, एफ एक्स इज साइन एक्स की पावर 1/3, सो पीरियड इज 2 पाई. ओके, अगर मैं ऐसे बोलता बेटा फंक्शन पीरियड बताओ 1 अपॉन फ्रैक्शनल एक्स, बेटा इसका पीरियड कितना, फ्रैक्शनल एक्स का पीरियड कितना, तुमने कहा 1, तो 1 अपॉन फ्रैक्शनल एक्स का पीरियड भी कितना होगा, 1 होगा. तुमने कहा अच्छा ये बात है बेटा, सिंपल ही याद है. तुमने कहा अच्छा ओके, नो इश्यू बेटा. अब देखो मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, बच्चों जैसी बात है. ये पहली प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे और बातें करता हूं. नोट 2 में बेटा वो कह रहा है, सेकंड नंबर में वो कह रहा है इफ पीरियड ऑफ fx is t, then period of f of ax plus b is equal to 1 t upon mod a. अच्छा, इसका मतलब बेटा अगर मुझे कह दे एफ एक्स इक्वल 2 साइन एक्स प्लस 3 इसका पीरियड चाहिए. तुमने कहा साइन एक्स का पीरियड कितना, तुमने कहा 2 पाई. दैट मीन्स इसका पीरियड कितना होगा, इट्स अ पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज क्या होगा. तुमने कहा बेटा फंक्शन दिस इज पीरियड, तो तुमने कहा बेटा इसमें तो यही फंक्शन होगा, लेकिन एफ एक्स ए एक्स प्लस बी है. अगर ऐसा सीन होता बेटा साइन ऑफ 2x प्लस 3, अच्छा ये 2x प्लस 3, तो इसका पीरियड होता है 2 पाई अपॉन 2, दैट इज पाई. ये इसका पीरियड हो जाता है. तुमने कहा अच्छा बेटा अगर ऐसा होता एफ एक्स इक्वल, मुझे कहता बेटा मुझको पीरियड चाहिए फ्रैक्शनल 3x. तुमने कहा अच्छा फ्रैक्शनल 3x का पीरियड चाहिए. मैंने कहा हाँ बेटा. तो तुम कहते बेटा इसका पीरियड होगा 1 अपॉन फ्रैक्शनल x का पीरियड कितना है, तुमने कहा 1, तो इसका पीरियड हो गया 1/3. मुझे कहा बेटा मुझे फंक्शन पीरियड चाहिए 10 4x. अच्छा 10 4x का पीरियड चाहिए. मैंने कहा 10 बेटा तुम्हारा पीरियड कितना है, तो उसने कहा मेरा पीरियड है पाई, तो इसका पीरियड कितना होगा बेटा पाई, और x का कोफिशिएंट कितना है 4, तो ये 4. मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई. कुछ भी नहीं करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसके डिवाइड कर दो, वो आपका पीरियड हो जाएगा. उसका मोड ले लेना, बस इतनी बात को याद रखना. तुमने कहा अच्छा बेटा अगर ऐसे बोले एफ एक्स पावर n इज नॉट पीरियोडिक इफ n is not equal to 1, if n is not equal to 1,
n 1 है तो पीरियडिक हो सकता है, बट n इज, जैसे आपसे कह दे एफ एक्स इक्वल साइन एक्स स्क्वायर, अब तुमने कहा साइन एक्स स्क्वायर, देखो इसकी पावर कितनी है, तुमने कहा 2, तो बेटा कहेंगे नॉन पीरियडिक, नॉन पीरियडिक। अच्छा अच्छा बेटा आपसे कह दे एफ एक्स इक्वल कॉस ऑफ रूट एक्स, तुमने कहा बेटा रूट है, तुमने कहा नहीं नहीं कोई पीरियडिक नहीं है, नॉन पीरियडिक। नॉन पीरियडिक कह दो या अपीरियडिक कह दो, एक ही बात है। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा, हम आपसे कह दिया बेटा मुझे y इक्वल 10 x पावर 4 इसका पीरियड चाहिए, तुमने कहा x की पावर 1 के अलावा कुछ भी हुआ तो नॉन पीरियडिक होगा, तो अपन कहेंगे ए पीरियडिक फंक्शन। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो गई। बेटा वो कह रहा है इसमें कि इफ पीरियड ऑफ fx is t, then period of fx plus minus c fx, fx by c, afx plus c is also t। तुमने कहा अच्छा बेटा मेरी बात सुनना, बढ़िया बच्चों की, जैसे आपसे कहते इसका पीरियड बताओ, टू साइन एक्स प्लस 3, बेटा साइन एक्स का पीरियड कितना, तुमने कहा साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, तो 2 साइन एक्स प्लस 3 इसका पीरियड भी कितना होगा 2 पाई। तुमने कहा बेटा मुझको तो पीरियड बताओ बेटा 3 फ्रैक्शनल एक्स प्लस 2, तुमने फ्रैक्शनल एक्स तुम्हारा पीरियड कितना, उसने कहा 1, तो इसका पीरियड भी बेटा कितना 1 हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा अच्छा, तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बच्चों जैसी बात है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। बेटा पांचवा पॉइंट जो है इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये क्या है, जैसे आपसे कह दिया एलसीएम ऑफ 2 and 3, तुमने कहा 6, मैंने कहा एलसीएम ऑफ a बाई बी, c बाई डी, e बाई एफ, फ्रैक्शनल के एलसीएम लेना पड़े, तो तुमने 10th क्लास में पढ़ा था बेटा, क्या करना, कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम ऑफ a c e और HCF ऑफ B D और F। तुमने कहा अच्छा अच्छा ऊपर वाले का एलसीएम लेना और डाउन वाले का HCF लेना, मैंने कहा यस, जैसे मुझे कह दिया एलसीएम ऑफ 3/4, 2/3, 5/7, तुमने कहा अच्छा अच्छा 4, 3 और 7 का HCF क्या होगा, तुमने कहा बेटा इसका HCF तो 1 ही होना है, और 3, 2 और 5 का एलसीएम क्या, तुमने कहा 3, 2 और 5 का, मैंने कहा हाँ तो बेटा 30, ये हमारा आंसर है। न्यूमरेटर का एलसीएम लो और डिनोमिनेटर का क्या लो, HCF लो। अच्छा जैसे मुझे कह दिया एलसीएम ऑफ 5/3, 7/6 और 2/9, तुमने कहा 5, 7 और 2 इसका एलसीएम क्या होगा, तुमने कहा 5, 7 और 2 का, मैंने कहा हाँ, तुमने कहा 70, यस यस, और HCF क्या 3, 6 और 9 का, तुमने कहा 3, 6 और 9 का HCF, मैंने कहा 3, 6 और 9 का HCF तो होगा इस कॉमन फैक्टर 3, तो इट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। तुमने कहा अच्छा एक एग्जांपल और करते हैं, एलसीएम ऑफ 5/2
3/1 और 4/5 इसका लेना है। तो 5, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? तुमने कहा 5, 3 और 4 का, मैंने कहा 5 3 जा 15, 4 जा 60 और एचसीएफ तुमने कहा बेटा 2, 1 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई, बच्चों जैसी बात है। बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रहा है? वो कह रहा है इफ fx इज पीरियोडिक विथ पीरियड t1, gx is periodic with period t2 and hx is periodic function with period t3। अच्छा, fx किसका पीरियडिक है? t1 के साथ, gx t2 का पीरियड और hx t3 पीरियड है। देन पीरियड ऑफ phi x is, phi x कौन है बेटा? AFX प्लस माइनस BGX CHX। बेटा इसका पीरियड कितना है? तुमने कहा t1, इसका पीरियड तुमने कहा t2, इसका पीरियड तुमने कहा t3। तो पीरियड ऑफ phi x इज, पीरियड ऑफ phi x is LCM of T1, T2 और T3। ये हमारा आंसर होगा। तुमने कहा अच्छा, बस LCM डिफाइन होना चाहिए। तुमने कहा अच्छा LCM डिफाइन होना, जैसे मैंने कहा बेटा, बात सुनना ध्यान से। मैंने कहा fx इक्वल sin 4x प्लस cos 3x। इसका पीरियड कितना बेटा? तुमने कहा 2π/4 और इसका पीरियड बेटा 2π/3। तो एलसीएम ऑफ 2π/4 एंड 2π/3। तो बेटा 2π का एलसीएम कितना? तुमने कहा 2π का एलसीएम 2π और 4 और 3 का एलसीएम बेटा तुमने कहा 1। तुमने कहा अच्छा, एलसीएम ऊपर वाले का तो 2π और एचसीएफ कितना 1। अच्छा, मींस मतलब कितना एलसीएम बेटा 2π आ गया। मींस पीरियड ऑफ fx इज 2π, पीरियड ऑफ x इज 2π। बेटा हमारे पास आ गया बच्चों जैसी बात। fx इज पीरियोडिक with period t1। तुमने कहा अच्छा, gx is periodic with period t2। then it is not necessary that fx plus gx is periodic। तुमने कहा कैसे? मैं समझा नहीं बात। तो मैंने कहा बेटा जैसे fx ऐसे ले लिया, sin x प्लस फ्रैक्शनल x, इसका पीरियड कितना? तुमने कहा 2π, इसका पीरियड कितना? तुमने कहा 1। अब एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ fx, पीरियड ऑफ fx, एलसीएम ऑफ 2π/1 एंड 1/1। बेटा एक इररेशनल है और एक रैशनल है, तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। एलसीएम डिफाइन नहीं होगा, और एलसीएम डिफाइन नहीं होगा इसका मतलब fx इज नॉट पीरियोडिक।
दैट इज अपीरियोडिक। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। मींस एलसीएम बेटा या तो सारे रैशनल हो या सारे इरैशनल हो। ऐसे नहीं बेटा एक रैशनल है और एक इरैशनल है, कोई भी ऐसा केस आ गया तो फिर उसका एलसीएम डिफाइंड नहीं होगा, और डिफाइंड नहीं होगा तो फिर वो पीरियोडिक नहीं होगा और उसका पीरियड भी डिफाइंड नहीं होगा। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट बेटा पॉइंट है, उसने कहा इफ पीरियड ऑफ 8 पॉइंट बेटा, if period of fx is t, then period of log e base fx, a मान लो कोई भी बेस हो सकता है जो डिफाइंड हो, log a fx e पावर fx greatest integer fx is also t। अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा। इसका मतलब बेटा आपसे कोई बोल दे कि log ऑफ sin x, इसका पीरियड क्या है, तुम कहोगे बेटा sin x का पीरियड क्या है, तुमने कहा 2 पाई, तो इसका पीरियड वही है जो इसका पीरियड है। तुमने कहा अच्छा, तो इसका पीरियड हो गया 2 पाई। आपसे कहते बेटा मुझको पीरियड बताओ fx इक्वल e पावर sin x 2x। अब बेटा ये sin x का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो इसका पीरियड बताओ बेटा। तुमने कहा sin 2x का पीरियड होता है 2 पाई और x का कोएफिशिएंट 2 है तो डिवाइडेड बाय दैट इज पाई। तुमने कहा अच्छा, और आपसे कहते बेटा मुझे तो पीरियड बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 3x का। तुमने कहा ठीक है बेटा, sin 3x का पीरियड कितना, पहले sin x का पीरियड कितना, तुमने कहा 2 पाई। ओके, sin x का पीरियड पाई, लेकिन sin 3x का पीरियड कितना, पाई बाई 2 पाई बाई 3। sin 3x का पीरियड कितना, तुमने कहा 2 पाई, तो इसका पीरियड कितना बेटा 2 पाई, और x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 2 पाई बाई 3। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। चलिए हम पीरियोडिक फंक्शंस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स बनाते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा बेटा। जैसे उसने कह दिया मुझको पीरियड बताओ बेटा fx इक्वल sin x प्लस tan 3x। अच्छा इसका पीरियड चाहिए, मैंने हाँ बेटा मुझे इसका पीरियड चाहिए। बेटा इसका पीरियड कितना, तुमने कहा t1 इज इक्वल्स टू 2 पाई। ओके, और इसका पीरियड बेटा t2, तुमने कहा tan x का पीरियड पाई होता है और कोएफिशिएंट 3 पाई बाई 3। अब बेटा इसका पीरियड मुझे चाहिए fx, इसका पीरियड t, तो तुम कहोगे एलसीएम ऑफ 2 पाई बाई 1 एंड पाई बाई 3। तुमने कहा यस, तो बेटा देखो 2 पाई और पाई का एलसीएम कितना होगा, तुमने कहा 2 पाई, और 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 1। दिस इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा, जैसे fx है बेटा, मेरी बात सुनना, fx इक्वल साइन x है, ये है बेटा। नेक्स्ट है tan x बाई 2, नेक्स्ट है साइन x बाई 2 स्क्वायर, नेक्स्ट tan x बाई 2 क्यूब, ऐसे चलता जा रहा है। कहाँ तक बेटा, तुमने कहा यस tan x बाई 2 की पावर n-1 प्लस साइन x बाई 2 की पावर n। ये बेटा हमारा क्वेश्चन है। तुमने कहा अच्छा अच्छा, ये पहले साइन से स्टार्ट हुआ था तो 10 से बेटा, ये मैं ऐसे कह दूँ, ऐसे साइन x बाई 2 की पावर n और इसे 10 कह दूँ। कारण बेटा क्योंकि मैंने साइन से स्टार्ट किया था और 10 खत्म हो रहा था, तो पेयर में बेटा ये क्वेश्चन आ गया। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा इसका पीरियड चाहिए, मैंने कहा अच्छा बेटा इसका पीरियड कितना, तुमने कहा 2 पाई। ओके, इसका पीरियड कितना, तुमने कहा पाई अपॉन 1 बाई 2। अच्छा इसका पीरियड बेटा, तुमने कहा 2 पाई अपॉन 1 बाई 2। इसका बेटा तुमने कहा 2 पाई 1 बाई 2 स्क्वायर, 2 पाई अपॉन tan x का पीरियड बेटा पाई अपॉन 1 पाई 2 क्यूब, ऐसे चलता गया बेटा। और इसका पीरियड बेटा तुमने कहा इसका पीरियड 2 पाई अपॉन 1 अपॉन 2 की पावर n-1, और इसका बेटा तुमने कहा पाई अपॉन 1 अपॉन 2 की पावर n। तुमने कहा एलसीएम, तो बेटा मुझे इसका पीरियड चाहिए t, तो एलसीएम ऑफ कितना 2 पाई बाई 1। तुमने कहा यस, ये कितना बेटा 2 पाई बाई 1
ये 2π/1, ये भी कितना बेटा 2π/1, ये कितना बेटा 2³ π/1, और ये कितना बेटा तुमने कहा 2³ π/1, ऐसे चलता जा रहा है। तुमने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ बेटा ये इस तरह से चलता जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है हमें। मैंने कहा बिल्कुल हमें काहे परेशानी होनी है बेटा, ये इस तरह चलता गया 10x, यस इस तरह चलता गया। और यहाँ पे बेटा कितना, तुमने कहा ये आ गया बेटा 2n π/1, और ये भी 2n π/1। अब बेटा मुझे बात बताओ कि 2π 2π 2³ π 2³ π 2n π इसका एलसीएम क्या होगा? तुमने कहा अच्छा इसका एलसीएम, मैंने कहा हाँ बेटा बात सुनना ध्यान से, तुम मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा, इसका पीरियड कितना? तुमने कहा इन सबका एलसीएम हुआ 2n π, और एचसीएफ कितना है बेटा? तुमने कहा सब नीचे 1 है, तो ये हमारा पीरियड आ गया बेटा। बच्चों ऐसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। पीरियड ऑफ दिस इज 2n π/1। अब बेटा अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह रख ले बेटा, उसने कहा मुझको पीरियड चाहिए sin x अपॉन फैक्टोरियल n प्लस cos x अपॉन फैक्टोरियल n+1, ये बेटा पीरियड चाहिए। तुमने कहा बेटा इसका पीरियड कैसे फाइंड करें? तुमने कहा बेटा इसका पीरियड एलसीएम ऑफ इसका पीरियड कितना बेटा? तुमने कहा 2π/1 फैक्टोरियल n, और ये कितना बेटा 2π/1 फैक्टोरियल n+1। तुमने कहा यस, तो t कितना बेटा? तुमने कहा एलसीएम ऑफ 2π फैक्टोरियल n और 2π फैक्टोरियल n+1, ये बेटा ऐसा। और y कितना है बेटा? तुमने कहा 1, और इसके भी y कितना 1। तो बताओ बेटा एलसीएम कितना आएगा, t कितना? तुमने कहा t चाहते हैं, मैंने कहा हाँ बेटा। बेटा 2π तो आना ही है, तुमने कहा हाँ। और फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n+1 का एलसीएम कितना होता है? फैक्टोरियल n+1। और डाउन में बेटा एचसीएफ कितना? तुमने कहा 1। तो ये हमारे पास पीरियड आ गया इसका। बच्चों जैसी बात, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को हम आराम से डील कर सकते हैं। अब बेटा मुझे इसका डोमेन पीरियड फाइंड करना। तुमने कहा अच्छा, इसका पीरियड कितना? तुमने कहा इसका पीरियड, मैंने कहा हाँ बेटा। कॉस का पीरियड कितना होता है? तुमने कहा 2π, तो इसका पीरियड हो गया 2π अपॉन 4π एक्स का कोएफिशिएंट 4π, तो 4π से डिवाइड कर दो। तुमने कहा यस। इसका पीरियड कितना? ये बेटा ये तो फ्रैक्शनल एक्स है, मैंने कहा इसका पीरियड कितना? तुमने कहा 1। ओके बेटा कॉस स्क्वायर है, इसका पीरियड तो पाई होता है, मैंने कहा हाँ। और कोएफिशिएंट कितना? तुमने कहा पाई। ओके तो बेटा मुझे पीरियड, इसका पीरियड t है, तो t को मैं क्या कहूँगा? एलसीएम ऑफ ये 2π से पाई गया 1/2, और ये कितना 1, और ये π से पाई गया 1। तुमने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ बेटा। तो बताओ 1 का एलसीएम, 1 का एलसीएम कितना? तुमने कहा 1, और 2 1 1 इसका भी एचसीएफ कितना? तुमने कहा 1। दैट इज पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 1। अब बेटा देखो इसकी बात करता हूँ, इसका पीरियड कितना? तुमने कहा इसका पीरियड, मैंने कहा हाँ बेटा। तो मोड है, तो मोड का पीरियड कितना होता? पाई, तुमने कहा पाई। और एक्स का कोएफिशिएंट कितना? तुमने कहा 6, तो π/6। और इसका पीरियड t2 कितना? तुमने कहा बेटा t2, इसका बेटा पाई, और इसका कोएफिशिएंट 5। अब मुझे तो इसका पीरियड चाहिए, तो मैं कहूँगा एलसीएम ऑफ कितना? π/6 और π/5। कोई टेंशन नहीं बेटा। तो बताओ बेटा पाई और पाई का एलसीएम कितना? पाई, और 6 और 5 का एचसीएफ कितना? 1। दैट इज योर आंसर। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। बेटा मुझे इनका पीरियड चाहिए। मैंने कहा बेटा तुम्हारा पीरियड कितना? उसने कहा कॉस का पीरियड 2π, और एक्स का कोएफिशिएंट कितना? 2, तो 2। और इसका पीरियड कितना बेटा? तुमने कहा इसका पीरियड, मैंने कहा हाँ, तो पाई और 4। तो बेटा इसका पीरियड, मैंने कहा बेटा तुम t हो, तो एलसीएम ऑफ 2 से 2 गया π/1, और ये कितना बेटा? π/4। तो बताओ बेटा पाई और पाई का एलसीएम कितना? पाई, और 1 और 4 का एचसीएफ कितना? 1। दैट इज पाई इज योर आंसर। अब इसकी बात करें बेटा, मुझे इसका पीरियड चाहिए। बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ fx इक्वल e⁻³ 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x।
एफ एक्स इक्वल ई की पावर फ्रैक्शनल 3x। तुमने कहा हाँ यार फ्रैक्शनल 3x। अब बेटा फ्रैक्शनल x का पीरियड कितना होता है, तुमने कहा 1, और उसका कोफिशिएंट कितना है 3, दैट इज 1/3। दिस इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई। बेटा मुझे इसका पीरियड चाहिए। तुमने कहा अच्छा इसका पीरियड जा रहे हो, मैंने कहा हाँ बेटा। तो ये कितना बेटा, तुमने कहा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा तो बेटा इसको ऐसा कह दो साइन 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x। और बेटा ये एफ एक्स कितना, तुमने कहा बेटा एफ एक्स, मैंने कहा हाँ बेटा एफ एक्स। तो बेटा ये एफ एक्स हमारे पास आ गया साइन 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x। इसका पीरियड बेटा ये साइन फ्रैक्शनल 2x आ गया। और बेटा फ्रैक्शनल x का पीरियड कितना होता है, तुमने कहा 1, और x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 1/2 इज योर आंसर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। बेटा ये क्वेश्चन है, इसका मुझे पीरियड फाइंड करना है। तुमने कहा अच्छा इसका पीरियड फाइंड करना, बेटा इसका पीरियड कितना t1। तुमने कहा t1 पीरियड हो गया इसका बेटा। मोड का पीरियड कितना होता है, तुमने कहा पाई, और x का कोफिशिएंट कितना है पाई। एंड t2 का इसका पीरियड t2 मान लो। इसको मैं ऐसे कह दूं बेटा इट इज रिटन एज e पावर 3 फ्रैक्शनल x। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा इसका पीरियड कितना, तुमने कहा इसका पीरियड तो 1 ही है। अच्छा इसका पीरियड याद रखना बेटा, यहाँ पे 3 फ्रैक्शनल x और फ्रैक्शनल 3x। फ्रैक्शनल 3x का पीरियड 1/3 है, लेकिन 3 फ्रैक्शनल x का पीरियड कितना, तुमने कहा इसका पीरियड तो 1 ही है। ओके दैट मीन्स मुझे इसका पीरियड चाहिए, तो अपन कहेंगे एलसीएम ऑफ 1 और 1, दोनों का एलसीएम ऑफ 1 और 1 दैट इज 1। दैट मीन्स पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 1। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज, अब बेटा मुझे इसका पीरियड चाहिए। तुमने कहा अच्छा इसका पीरियड रिक्वायर्ड है, मैंने कहा हाँ बेटा। बताओ इसका पीरियड कितना बेटा, तुमने कहा इसका पीरियड है बेटा t1 इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल x का पीरियड 1 है और x का कोफिशिएंट 1/2। ओके इसका पीरियड मैं अगर t2 मानूं बेटा, तो इसका t2 कितना, तुमने कहा cos का पीरियड 2 पाई है और x का कोफिशिएंट 2 पाई है 2 पाई। इसका पीरियड t3 बेटा, तुमने कहा 1 बेटा। ओके और इसका पीरियड t4 दैट इज 2 पाई अपॉन x का कोफिशिएंट पाई से पाई गया। दैट इज एलसीएम ऑफ पीरियड कितना हो गया बेटा, तुमने कहा एलसीएम ऑफ 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से पाई 1 और ये भी 1 और ये 2। तो बेटा इनका एलसीएम कितना होता है, तुमने कहा 2। दैट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 2। आई थिंक इट इज क्लियर। बेटा हमको इसके पीरियड चाहिए। तुमने कहा बेटा एक प्रॉपर्टी याद है क्या बेटा, तुमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n ऐसे चलता गया, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n माइनस 1/n। इसको अपन कहें तो बेटा ये कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर nx होता है। तुमने कहा यस। तो बेटा ये कितना हो गया, तुमने कहा ये, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर n कितना बेटा, तुमने कहा 3 और x, दिस इज 3x माइनस 3x माइनस 4। बेटा अपन ऐसे कहते हैं बेटा माइनस कॉमन ले लें, तो 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x माइनस 4। तुमने कहा यस। तो y इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा माइनस फ्रैक्शनल 3x माइनस 4। तुमने कहा अच्छा माइनस फ्रैक्शनल 3x माइनस 4। मैंने कहा बताओ इसका पीरियड कितना बेटा, तुमने कहा इसका पीरियड, मैंने कहा हाँ बेटा ये फ्रैक्शनल 3x है बेटा, इसका पीरियड कितना हो गया 1/3। ये हमारा आंसर हो गया। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो चुकी है। अब बेटा देखो एफ एक्स इक्वल कितना, तुमने कहा बेटा इसको अपन क्या देंगे फ्रैक्शनल nx प्लस n। तुमने कहा यस, प्लस साइन x पाई x/2। तुमने कहा अच्छा। बेटा देखो मेरी बात ध्यान सुनना, ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है। बेटा इसका पीरियड कितना, तुमने कहा इसका पीरियड, मैंने कहा हाँ बेटा। तो तुमने कहा फ्रैक्शनल x का पीरियड कितना होता है, तुमने कहा बेटा फ्रैक्शनल x का पीरियड होता है 1, तो यहाँ nx है तो 1/n हो गया। और इसका पीरियड बेटा t2 कितना, तुमने कहा बेटा t2 दैट इज 2 पाई अपॉन पाई/2। ये पाई से पाई गया, दैट इज तो t इसका एलसीएम t बेटा कितना, तुमने कहा एलसीएम ऑफ 1/n और 4/1। तो बताओ बेटा 4 और n और 1 का एलसीएम एचसीएफ कितना 1, दैट इज 4। तो इसका पीरियड आ गया 4। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो चुकी है। बेटा देखो ये क्वेश्चन है, इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स इज दिस
देन ए बिलोंग्स टू विच इंटरवल, और ये जो ब्रैकेट में ये बॉक्स दिख रहा है इट रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, अब बेटा देखो कॉस का पीरियड कितना होता है, तुमने कहा बेटा इसका पीरियड होता है 2 पाई, और इसका कोफिशिएंट कितना, तुमने कहा अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ए, और इट इज गिवन दैट पाई बाई 2। ओके, पाई से पाई गया बेटा, तो यहाँ पे कितना हो गया, अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर ए इक्वल कितना 4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ए कितना बेटा 16। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए 16, बेटा ए ग्रेटेस्ट इंटीजर 16 है, तो ए किसके बिटवीन, तुमने कहा 16 to 17 के बिटवीन, किसके बिटवीन 16 to 17, मीन्स ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 16 to 17 इज योर सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। बेटा मुझे इसका पीरियड चाहिए, तुमने कहा अच्छा पीरियड चाहता है इसका, मैंने कहा हाँ बेटा मुझे पीरियड फाइंड करना है इस फंक्शन का। बेटा देखो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, तुमने कहा बेटा साइन एक्स का फंक्शन साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, बाहर कैसा है, तुमने कहा इवन। अच्छा ये इवन है, ये बेटा इवन है, इसका मतलब माइनस को खा सकता है, तुमने कहा अच्छा, तो बेटा इसको अगर मैं ऐसे बोलूँ एफ पाई प्लस एक्स, तुमने कहा अच्छा पाई प्लस एक्स, तो कॉस ऑफ साइन पाई प्लस एक्स, दैट इज एफ ऑफ पाई प्लस एक्स इज कॉस ऑफ साइन पाई प्लस एक्स कितना माइनस साइन एक्स, और कॉस माइनस का खा जाता है, तुमने कहा यस कॉस माइनस को खा जाता है, दैट इज कॉस ऑफ साइन एक्स। बेटा दैट मीन्स एफ ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना एफ एक्स, दैट मीन्स इसका पीरियड कितना हो गया बेटा, तुमने कहा पाई, कितना हो गया पाई, मीन्स इसका पीरियड हो गया पाई, तुमने कहा अच्छा। और बेटा अगर मैं कहूँ मुझे इसका पीरियड चाहिए, तुमने कहा अच्छा इस फंक्शन का पीरियड चाहिए, मैंने कहा हाँ मुझे इस फंक्शन का पीरियड चाहिए। तो बेटा देखो ये मोड साइन एक्स मोड कॉस एक्स, ये दोनों एक दूसरे, साइन और कॉस एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा साइन एक्स और कॉस एक्स एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, और ये एक दूसरे के इंटरचेंज हो सकते हैं, तुमने कहा वैसे इसकी पीरियड कितना, तुमने कहा पाई, इसका पीरियड कितना पाई, और ये इंटरचेंजेज है, तो मीन्स इसका पीरियड बेटा उसके मिड वाले को देखते हैं पाई बाई 2 प्लस एक्स, तुमने कहा अच्छा पाई बाई 2 प्लस एक्स, मैंने कहा हाँ बेटा, तो साइन की पावर 4 पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 पाई बाई 2 प्लस एक्स, मीन्स एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस की पावर 4x प्लस और ये साइन की पावर 4x, तुमने कहा अच्छा, इसका मतलब बेटा एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना एफ एक्स। अच्छा एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल कितना एफ एक्स, तो ये कैसा बेटा, इसका पीरियड कितना हो गया, तुमने कहा बेटा इसका पीरियड टी इक्वल कितना हो गया पाई बाई 2, विच इज आवर सॉल्यूशन। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। बेटा एफ एक्स इज कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स, एफ एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स और साइन ऑफ साइन एक्स। तुमने कहा बेटा मुझे इन दोनों फंक्शंस का पीरियड चाहिए, तुमने कहा अच्छा इनका पीरियड चाहिए बेटा, देखो ये इवन है, ये इवन है, और साइन और कॉस एक दूसरे के क्या है, तुमने कहा ये साइन और कॉस दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, तुमने कहा बेटा ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री है, और ये जो माइनस है बेटा कॉस तो माइनस को खा जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैंने कहा बेटा इसका पीरियड मेरे हिसाब से बेटा पाई बाई 2 प्लस एक्स को चेक करता हूँ। तुमने कहा वैसे तो इसका पीरियड क्या होता है बेटा, साइन पाई प्लस एक्स करें तो पीरियड साइन है, क्योंकि ये माइनस को खाने वाला है, तो इसका पीरियड पाई, और अकेला इसका आता तो बोलता है इसका पीरियड पाई, और इसका तुमने कहा बेटा अकेला भी आता है ये, तो इसका पीरियड भी पाई। लेकिन ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हो सकता है ये आपस में इंटरचेंज हो जाए, तो अपन इसका इफेक्ट देख लेते हैं। मैंने एफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो मैंने कहा कॉस ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, तुमने कहा यस बेटा, ये आ गया एफ एक्स एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, तुमने कहा यस। अब बेटा कॉस ऑफ साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स को अपन कह सकते हैं कॉस एक्स प्लस कॉस साइन कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो मैंने कहा बेटा कॉस तो नेगेटिव होता है तो साइन एक्स, लेकिन ये साइन कॉस है, इस माइनस को तो खा जाएगा, मैंने कहा तो मीन्स एफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स।
तुमने कहा यस, दैट मीन्स इसका बेटा एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल कितना हो गया, एफ एक्स, मीन्स इसका पीरियड कितना हो गया, तुमने कहा पाई बाई टू। तो मेरे हिसाब से ये बात भी आपको समझ में आ गई, बच्चों जैसी बात है, वेरी सिंपल, फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी बात करें बेटा, एफ एक्स इक्वल साइन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ साइन एक्स। अच्छा, साइन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ साइन एक्स, मैंने हाँ बेटा। तो अब बेटा देखो, ये मैं कह दूं इसका पीरियड कितना, तुमने कहा बेटा इसका पीरियड तो 2 पाई, तुमने कहा अच्छा 2 पाई, मैंने कहा हाँ बेटा 2 पाई, कारण कि पाई प्लस एक्स करूंगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो इस इंडिविजुअल इसका पीरियड कितना 2 पाई, और इसका भी वही। तो बेटा मैं पहले पाई प्लस एक्स करके देख लेता हूँ। तुमने कहा पाई प्लस एक्स, तुमने कहा बेटा साइन ऑफ कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स और साइन ऑफ साइन पाई प्लस एक्स। ध्यान से सुनना बेटा, तुमने कहा यस, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स इक्वल कितना, तुमने कहा बेटा साइन ऑफ cos of pi plus x, cos of pi plus x that is minus cos x, और ये बेटा कितना sin of sin plus x minus sin x। तो बेटा हमारे पास f of pi plus x कितना बेटा, तुमने कहा बेटा sin of minus theta is sin theta minus sin of cos x minus sin of sin x। बेटा माइनस कॉमन आ रहा है, तुमने कहा है, तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स इज माइनस एफ एक्स, ओके, मीन्स टी इज नॉट इक्वल टू पाई। तुमने कहा अच्छा टी पाई नहीं है, मैंने कहा नहीं टी पाई नहीं है। तो बेटा मैं इसको चेक करके देखूं, मैंने कहा बेटा मुझे एफ 2 पाई प्लस एक्स चाहिए, तुमने कहा एफ 2 पाई प्लस एक्स, मैंने कहा हाँ बेटा। तो बताओ साइन ऑफ, अब तो बेटा पीरियड आना ही है, कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स प्लस साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, और बेटा 2 पाई प्लस एक्स का मतलब वही होता है एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इक्वल साइन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ साइन एक्स। तुमने कहा यस, तो एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा एफ एक्स। तो बताओ इसका पीरियड कितना बेटा, तुमने कहा 2 पाई। ये हमारे पास पीरियड आ गया, तुमने कहा अच्छा अच्छा ये पीरियड आ गया, मैंने कहा हाँ बेटा ये हमारे पास पीरियड आ गया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। बेटा इसका पीरियड क्या होता है, तुमने कहा बेटा इसका पीरियड तो 2 पाई होता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा दे दे एफ एक्स इक्वल साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। बेटा ये पीरियोडिक होता ही नहीं है, तो अपन बोलेंगे अपीरियोडिक, दैट इज नॉट पीरियोडिक, ये पीरियोडिक नहीं होगा। तुमने कहा अच्छा अच्छा, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, क्योंकि ये साइन है ना बेटा, ये पीरियोडिक है, तो उसके बाद आपको याद हो इसका ग्राफ जिग जैग इस तरह के ग्राफ बन रहा था, तो ये तो पीरियड रिपीट हो रहा था, बट इसका ग्राफ कैसा, तो हमने कहा बेटा इसका ग्राफ तो एक सिंपल लाइन थी, इसकी वैल्यू -1 से +1 के बिटवीन होती है, और बेटा ये यहीं पे डिफाइन होता है, तो बेटा हम इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई। बेटा मुझे इसका पीरियड फाइंड करना है, तुमने कहा अच्छा इसका पीरियड फाइंड करना, मैंने कहा बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं क्या, n + 1/2 को 1 + 2 + 3 + 4 + up to n into x minus greatest integer x minus greatest integer 2x minus greatest integer 3x, इस चला गया minus greatest integer nx। बेटा अपन इसको ऐसे कहते हैं fx इक्वल x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस nx माइनस x greatest integer x minus greatest integer 2x minus greatest integer 3x minus greatest integer nx। बेटा अपन इसको ऐसे सोचें fx इक्वल x minus greatest integer x 2x minus greatest integer 2x 3x minus greatest integer 3x, इस चलता गया प्लस nx माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर nx
बेटा ये कितना, तुमने कहा फ्रैक्शनल x, ये कितना फ्रैक्शनल 2x, ये कितना फ्रैक्शनल 3x, ये कितना फ्रैक्शनल nx। अब बेटा इसका पीरियड कितना, तुमने कहा 1, इसका 1/2, इसका 1/3, इसका 1/n। तो मुझे इसका पीरियड चाहिए बेटा, तुमने कहा एलसीएम ऑफ 1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे चलता गया 1/n। बेटा देखो ऊपर वाले का एलसीएम कितना, तुमने कहा 1, और डाउन वाले का एचसीएफ कितना 1। अरे पीरियड तो इसका कितना हो गया 1। दिस इज योर आंसर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई।